आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बिलासपुर में आईपीएच विभाग की पंपिंग मशीन हुई चोरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सिंचाई योजना का किया था शिलान्यास। मंडी जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन। शिवरात्रि महोत्सव में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए की गई चर्चा। फॉरेन संघर्ष समिति ने सुंदरनगर में निकाली रैली। समिति ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और पडल मैदान में एचएस मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित। भोटा, हमीरपुर और धर्मशाला जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिक्कर बेली ब्रिज पुल का मुरम्मत कार्य चला हुआ है, जिसके कारण किसी भी वाहन को आने जाने पर रोक लगा दी है। भोटा से टिक्कर NH 88 पर आने वाले वाहन भोटा से टिक्कर बायाताल होकर चलेंगे। वहीं पुल का मुरम्मत कार्य से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जाने में परेशानी हो रही है। जैसे हम पहले आते थे, आजकल वहाँ से बस चेंज करनी पड़ रही है, फिर एक बस बदलो, फिर दूसरी, और फिर दूसरी बस चेंज करने में जैसे भीड़ बढ़ रही है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इससे मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आप देखोगे कि जितने लोग हैं कितने परेशान हैं ये। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में 11वीं कक्षा के छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सायोनारा 2016 के नाम से फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पार्टी के दौरान छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी और स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना की। मुंडे पट्टे देनी मेरे हमारे विद्यालय में आज +1 के छात्रों के द्वारा +2 के छात्रों को विदाई समारोह दिया जा रहा है, जिसका नाम रखा है सायोनारा। तो हमने कुछ एक साल पहले से प्रथा स्टार्ट की थी कि जैसे कि बाकी स्कूलों में भी फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाता है, तो हमारा विद्यालय भी इस मामले में किसी से पीछे ना रहे। तो बच्चों ने मेरे से 3 तारीख को टाइम मांगा था। मैंने फिर इनको कहा था कि बच्चों, शालीनता के साथ अगर आप अपना कार्यक्रम करेंगे, अगर आपका अच्छा कार्यक्रम होगा तो मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की और +1 के विद्यार्थियों ने +2 के विद्यार्थियों को टाइटल दिए, गिफ्ट्स भी दी। और जो +2 के छात्र हैं उन्होंने भी अच्छी तैयारी की थी। उन्होंने अपने प्राध्यापकों का सम्मान किया, उनको भी गिफ्ट्स दी और प्रधानाचार्य का उन्होंने धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके माध्यम से उन्होंने एक विदाई समारोह का तो आयोजन किया, साथ ही अपने बड़े भाइयों के लिए शुभकामनाएं भी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो मैं इन बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं कि ये बच्चे आने वाले समय में एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें और +2 के पश्चात जब ये बच्चे आगे पढ़ने जाएं तो वहाँ भी इस विद्यालय का नाम रोशन करें। गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पडल मंडी में 9वीं कक्षा के छात्रों द्वारा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इस मौके पर छात्रों ने जमकर डांस किया और स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना की। आइए दिखाते हैं आपको इस फेयरवेल पार्टी के कुछ दृश्य।
आज हमारे स्कूल गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में 9th क्लास के द्वारा 10th क्लास के लिए फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे कि हमारा स्कूल अब सीनियर सेकेंडरी हो गया, तो 10th क्लास के लिए ये मेरे ख्याल से शायद लास्ट विदाई समारोह था। नेक्स्ट ईयर से +1 और +2 भी यहाँ बैठने जा रही हैं, तो इसलिए भी बच्चों ने ज़्यादा इंजॉय किया इसमें। और 9th क्लास के बच्चों ने 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसका कि सभी बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। और मैं अपने 10th क्लास के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी वो जाएँ हमारा अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करें। 9th क्लास के बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के टास्क रखे, जिसमें कि उनका मॉडलिंग राउंड था, गेम्स उनसे करवाई गई, सिंगिंग कंपटीशन था, डांसिंग कंपटीशन था। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है 10th क्लास के बच्चों द्वारा करवाई, 9th क्लास के बच्चों द्वारा 10th क्लास के बच्चों द्वारा के लिए करवाई गई। ऐतिहासिक पटेल मैदान मंडी में HS मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने शिरकत कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं शुभारंभ मौके पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषि धवन को भी मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। पटेल मैदान मंडी में HS मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कर भाजपा युवा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने खिलाड़ियों को भी संबोधित किया। नरेंद्र अत्री ने बताया कि 15 साल से HPCA का कार्यभार युवा नेता अनुराग ठाकुर ने संभाला हुआ है और उनके प्रयासों के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HPCA ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि HPCA युवाओं को क्रिकेट के स्तर पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहा है और जरूरत है तो सिर्फ युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने की। पिछले 15 वर्षों से जिस तरह HPCA ने काम किया, HPCA का नेतृत्व हमारे आप सबके पूरे देश के युवा नेता भाई अनुराग ठाकुर जी ने संभाला। उनके निरंतर मेहनत, निरंतर प्रयास और सक्षम नेतृत्व के कारण आज ये संभव हो पाया है कि न केवल हिमाचल में विश्व कप जैसी प्रतियोगिता हो रही है, बल्कि हिमाचल के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। आज एक सकारात्मक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज ये आवश्यकता है तो युवाओं को दम दिखाने की है। युवाओं को सारी सुविधाएं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ भाई अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में मुहैया करवा रहा है, तो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हमारे पास धर्मशाला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में जिसकी गिनती होती है। आज HPCA अपने खिलाड़ियों को कोचिंग के लिए श्रेष्ठ कोचिंग को उपलब्ध करवा रहा है। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ कर नरेंद्र अत्री ने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन का स्वागत किया और कहा कि ऋषि धवन ने मंडी जिला का नाम ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। आज भारतीय क्रिकेट में एक सितारे की तरह चमक रहे आप भी अपने इस खेल के मैदान में कड़ी मेहनत करके मंडी का, हिमाचल का, HPCA का नाम पूरे विश्व में चमकाने वाले हमारे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भाई ऋषि धवन जी का। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर ऋषि धवन और भाजपा युवा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने HS मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया, गोल गोल ये लाया
a personal life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrotu, Nerchok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। इंटरनेशनल स्कूल मंडी में जूनियर विंग्स के बच्चों से बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हवन करवाया गया। इस मौके पर बच्चों ने सरस्वती वंदना का गुणगान कर हवन में पूर्णाहुति डाली और बच्चों ने गायत्री मंत्र का भी जाप किया। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य भावना शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन करवाने से बच्चों को संस्कारों और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आज हमने सचदेवा जूनियर विंग में हवन का आयोजन किया था और सब बच्चों ने माँ सरस्वती के मंत्र उच्चारण के साथ सब बच्चों ने हवन किया और खूब एंजॉय किया हर बच्चों ने। इससे बच्चों में संस्कार की भावना बढ़ती है।
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल मंडी के जूनियर विंग्स में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर करवाए गए हवन यज्ञ के दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जाप किया। वहीं बच्चों ने पूर्ण आहुति भी डाली। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में डोडवा स्थित विशेष बच्चों के साकार डे केयर स्कूल में आर्य युवा समाज डीएवी स्कूल सुंदरनगर के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उप मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं डीएसपी कुलभूषण वर्मा और डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित चुग विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर जहां विशेष बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं डीएवी स्कूल के म्यूजिक टीचरों ने भी शानदार प्रस्तुतियां पेश की। आज साकार स्पेशल स्कूल डोडवा में डीएवी स्कूल सुंदरनगर और स्पेशल साकार स्कूल के बच्चों ने बसंत पंचमी का एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे बच्चों ने डांस और डीएवी स्कूल से आए उनके डांस टीचर्स और म्यूज़िक टीचर्स ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें बसंत पंचमी का जो मुख्य श्री सतगुरु राम सिंह जी का जो आज गुरुपुरब भी है, उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया और नामधारी संगत सुंदरनगर ने प्रेम भेंट एक साकार संस्था को दी। एसडीएम साहब के माध्यम से साकार संस्था सभी लोगों से आह्वान करती है कि इस संस्था को चलाने के लिए आगे आएँ। मासिक जो सदस्यता है 100 रुपये पर मंथ या उससे अधिक यदि कोई दान देना चाहता है तो संस्था को दान दें। ये संस्था प्रति माह 80,000 रुपये के करीब खर्च करती है, जिसमें से 20,000 रुपये ही हमें फीस से रिम्बर्स होता है। बाकी सारा हम पब्लिक डोनेशन से इस स्कूल को चला रहे हैं। तो सारी जनता से यही अनुरोध रहेगा कि वो आगे आएँ और इस स्कूल को चलाने में हमारी मदद करें। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में अभी? हमारे पास 62 बच्चे आज की डेट में एनरोल्ड हैं और 50 बच्चों का और हमने सर्वे कर रखा है जो सराउंडिंग एरिया में है। लेकिन हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जो सुबह बच्चों को लाती हैं, शाम को छोड़ती हैं। तो अब बच्चों को लाना ले जाने के लिए और यदि बच्चों को लाना है तो और हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिलासपुर में आईपीएच विभाग की पंपिंग मशीन हुई चोरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सिंचाई योजना का किया था शिलान्यास। मंडी जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन। शिवरात्रि महोत्सव में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए की गई चर्चा। फॉरेन संघर्ष समिति ने सुंदरनगर में निकाली रैली। समिति ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और पडल मैदान में एचएस मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि ने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन को किया सम्मानित।